मेरा नाम एडवोकेट गणेश कुमार मेघवाल है। एक्चुअली क्या है कि एक धनवंती और एक चंपालाल करके दो पति पत्नी हैं। वो दोनों का 2013 में हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी हुई थी। उसके बाद इनके पारिवारिक जीवन आगे बढ़ा और कुछ समय तक ये साथ में भी रहे। उसके बाद छोटी मोटी बात को लेकर के इनके विवाद बढ़ता चला गया और विवाद की वजह से ये दोनों आपस में अलग हो गए। अलग होने की वजह से 2 साल पहले चंपालाल मेरे पास आए थे कि पति पत्नी के रूप में हमारा आपस में जो रिश्ता है वो बिगड़ गया है और अब हम जो साथ नहीं रहना चाहते और मुझे जो तलाक का दावा पेश करना है। तब मैंने इनको समझाया, चंपालाल जी को मैंने कहा देखो, परिवार टूटे नहीं और आपस में आप बिछड़े नहीं, इसको लेकर के आप जैसे तैसे करके समझाइश करो और तलाकनामा मत पेश करो। फिर भी ये माने नहीं। तब चंपालाल जी ने कहा, उस वजह से मैंने चंपालाल की तरफ से तलाकनामा पेश कराया जो अभी विचाराधीन है। अभी थोड़े दिन पहले ही चंपालाल जी मेरे पास आए थे। तब मैंने चंपालाल जी की पत्नी को भी बुलाया, दोनों को बुला करके आपस में समझाइश की। कुछ मौजूद लोगों ने और हमने आपस में समझाइश की तो वो समझाइश आपस में बैठ गई। और आज वैसे लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर के इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर तुरंत न्याय, सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त होता है। इसलिए जो फरीकान है वो कुछ आपस में समझौता इस दिन कर देते। तो आज हमारे जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी उसमें इन दोनों का आपस में समझौता हो गया है। दोनों को हमने यहाँ से राजी करके और रवाना किया है। अब दोनों ये पति पत्नी के रूप में आपस में साथ में रहेंगे। देखा जाता है वकीलों द्वारा कई बार कोर्ट में लड़ा जाता है, मुजरिमों को सज़ा दिलवाई जाती है, उनको जेल में डाला जाता है, लेकिन इस तरह का एक पारिवारिक जो है दंपति और पति पत्नी को दोनों को एक करना तलाक के बाद भी, किस तरह का ऐसा मैसेज क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखो, फरीक का पक्ष लेना और फरीक की पैरवी करना वकील का फर्ज होता है, लेकिन पारिवारिक न्यायालय, जो पारिवारिक मामले होते हैं उसमें न्यायालय और वकील दोनों का मत ये रहता है कि ये परिवार टूटे नहीं और आपस में एक होकर के जुड़े, इनका परिवार बिखरे नहीं, इनका भविष्य वो दुर्भर नहीं हुए। इस विषय पे है जो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इसको कैसे करके आपस में समझौता कराया जाए। कोर्ट भी यही प्रयास करते हैं, हमारे जो न्यायाधीश है वही यही प्रयास करते हैं कि इनका आपस में परिवार है जो जुड़े और आपस में ये बिछड़े नहीं। इनके नाम क्या थे? ये चंपालाल, जो चंपालाल है वो लड़का है, उसका नाम चंपालाल है और इसकी पत्नी का नाम धनवंती है। ये जो चंपालाल है वो तिलक नगर बाड़मेर का है और धनवंती है वो भी यहाँ बाड़मेर ही रह रही है इनके साथ में। कितने साल से अप्लाई किए हुए थे? इनके 2024 में हमने अप्लाई किया, करीबन 1.5-2 साल हो गए। वो अभी विचाराधीन था जो आज हमने फैसला करवा दिया। शादी 2013 में हुई थी। 2013 में हुई थी। उसके बाद काफ़ी समय तक वो साथ में भी रहे हैं, पति पत्नी के रूप में रहे हैं। देखो, परिवार के अंदर छोटी मोटी बात को लेकर के कुछ हो भी जाता है, लेकिन वापस समझौता हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। इनके पहला वो जो माला फार्मस आज नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। पहना थोड़ा होगा मिल सकता, फोटो आएगा, वीडियो में भी आएगा, वो कोई नहीं आ रहा हो थोड़ा सा एक मिनट है ना, एक मिनट। श्री गणेश आराम से रहना है, ठीक है? ये काम बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया।
ये आउट ऑफ लिमिटेशन है, ओरिजिनल अरे लिमिटेशन में नहीं है, कैसे करना है 17/9/23 17/6/27/24 लिमिटेशन में नहीं है, आजकल लिमिटेशन हो गई है, 6 महीने के अंदर केस करना पड़ता है, 3 होता है, ये बात है। अरे यार उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर ये लिमिटेशन तो बाहर है इनका। चलो लेट पे सुबह तक आना आराम से, अब मत करना, लेकिन सब कोई छोटी मोटी बात होगा ना तो आपस में मिल बैठ के मियाँ बीवी डिसाइड करो, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करो, हाँ जीवन बहुत लंबा बना हुआ है, ठीक है, तो बच्चों को अच्छे से मार्क पोस्ट के बड़ा करो, ठीक है। आप लोगों के मन मुटाव में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चों पर प्रभाव होता है, उनका भविष्य खराब हो गया है, दोनों मिल बैठ के आराम से बच्चों का भविष्य सुधारो, संवारो, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे हैं बीवी से प्रेम कर, बीवी से प्रेम कर। ओके सर।